दर्शकों को बताइए कि तब और आज के बीच में किस दौर से ये हिंदू धर्म का एक चुनौतीपूर्ण समय था। तो ये बड़ा जो आपने कहा, बहुधा मीडिया के सारे मित्र यही कह रहे हैं, ये हिंदू धर्म का तीर्थ है, ये भारत का तीर्थ है। क्योंकि मेरे यहाँ अपने अपने राम में आपने देखा होगा टोपी लगाए बहुत सारे मुसलमान दोस्त आते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं ये क्यों आए, तो मैं कहता हूँ मैं सनातनी हिंदू हूँ, ये सनातनी मुसलमान है। राम हमारा साझा पुरखा है, इनका भी पुरखा है, मेरा भी पुरखा है। 7 पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले, 11 पीढ़ी पहले सामाजिक बाध्यताएं रही होगी, आर्थिक बाध्यताएं रही होगी, सैन्य शक्ति का बल रहा होगा, उन्होंने मत परिवर्तन कर लिया, लेकिन पुरखा उनका आप भी है। दाम पर जितना हिंदू कवियों ने लिखा है उससे कम नहीं लिखा मुसलमान कवियों ने, उनके मन में आज भी है। ये तो लोगों को बताया गया कि राम हिंदुओं का है, राम हिंदुओं का, राम हिंदुओं का है। तो फिर हिंदुओं का जो राजनीतिक नेतृत्व था उसने कहा हाँ राम हमारा है। अब बताओ, अब कह रहे हैं राम का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। मैं किसी पार्टी के समर्थन विरोध में नहीं, पर मैंने अयोध्या आज से 30 वर्ष पहले देखी, 35 वर्ष पहले देखी, 18 साल की उम्र में पहली बार अयोध्या देखी। उसके बाद जब टेंट में थे रामलला तब देखी। वो अवांछित पत्थर जो उगाया था आतंकवादियों के कारण, आतताइयों के कारण, बलपूर्वक जो 500 साल पहले रोपा गया, मैंने उसको भी देखा। उसके ध्वस्त होते हुए चित्र भी मैंने देखे और मैंने उस आंदोलन को भी देखा। 4 अक्टूबर की रैली जो हुई थी उसमें मैं मंच के पीछे खड़ा था, जिसमें रितंबरा जी ने दोनों हाथ उठाकर कविता पढ़ी और आचार्य रामनाथ सुमन मेरे ताऊ जी ने उसका संचालन किया। आज हिंदू सिंधु में उमड़ा अनोखा ज्वार है, देख ले संसार हिंदू शक्ति का अवतार है। अयोध्या आते थे तो दुख होता था, क्योंकि जब बड़े हुए तो रोम गए तो वेटिकन गए, उनका सेंटूड हुआ मदर टेरेसा जी का, तो हमको भी बुलाया गया, सुषमा दीदी को बुलाया गया, सबको बुलाया गया। हम राजनीतिक रूप से प्रासंगिक थे तो हमको भी कहा आप भी आ जाइए, हम भी गए। तो वहां देख के बड़ा दुख होता था, क्योंकि हमारे यहाँ भगवान का बेटा पैदा नहीं हुआ, हमारे यहाँ भगवान का मैसेंजर पैदा नहीं हुआ, हमारे भगवान ही पैदा हुआ। बिल्कुल, भगवान पैदा हुए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ एक चौपाई लिखी हुई है, इस चौपाई का तात्पर्य, इसका सार आप बताएं लोगों को। ये भगवान के जन्म के समय माता कौशल्या का संवाद है। कौशल्या जी से और दशरथ जी से भगवान विष्णु ने ये वादा किया था कि मैं आपके घर में पैदा होऊंगा, लेकिन जब भगवान पैदा हो गए तो वो शांत रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम, धीरोदात्त, न हंसे न मुस्कुराएं। तो माँ ने उनसे कहा कि बेटा बन के पैदा हुए हो, भगवान बन के मत रहो, थोड़ा कीजिए शिशु लीला। तो भगवान ने, प्रभु रोदन ठाना, भगवान ने खुद रोना शुरू किया। तो पहली पंक्ति है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षद महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप निहारी। वो जो अद्भुत रूप है जिसमें भगवान दिख रहे हैं, उसके तुरंत बाद भगवान ने बाल लीला की और राम लला के रूप में प्रतिष्ठापित हुए, इसी 2 पंक्तियों के बाद। और यही मुझे लगता है कहीं ना कहीं रामलला की ये जो तस्वीरें लगाई गई हैं उसी को स्मरण करते हुए। आपने जो आते ही प्रश्न पूछा कि नंगे पैर हैं, तो अयोध्या जी में और ब्रज में मैं सदा नंगे पैर रहा, जूते पहने ही नहीं। क्योंकि एक बार जब ब्रज गए तो माँ ने हम सारे भाइयों को, बस में गए थे, जो बस जाती थी गांव से, सबके चप्पल ले लिए और एक उसमें डाल के बक्से में और उसको बांध दिया चैन से। तो हमने कहा चप्पल क्यों उतार रही हो? बोले मूर्ख हो, यहाँ भगवान पैदल चला है, पता नहीं कौन सा कण भगवान ने छुआ हो जिससे तुम्हारे पैर धन्य हो के तुम भी वही हो जाओ जो अहिल्या को उद्धार मिला। तो हालांकि पृथ्वी ऊपर नीचे हो गई है, लेकिन लोभ बना रहता है कि कोई कण ऐसा होगा जो शायद वहां से छू जाए। बिल्कुल। और यहाँ जितने लोग आज आए हैं, कल प्राण प्रतिष्ठा का दिन है। कुछ लोग जो आज शायद अंदर जा भी नहीं पा रहे, वो कह रहे हैं हम उस धरती पर चल रहे हैं जहाँ राम थे। ये भाव हैं लोगों के, ये भाव क्या देश में सब नहीं समझ रहे? क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं मतभेद हैं राम को लेकर। देखिए नाविका जी, ये देश ना मूलतः धर्म तत्व पर चलने वाला देश है। यहाँ राजा भी साधु से डरता है। सारी कहानियों में राजा राज्य करता रहता है, साधु नाराज होता है, साधु कहता है मैं भस्म कर दूंगा, राजा कहता है प्रभु प्रभु माफ कर दीजिए। ये धर्म सत्ता का देश है और इसे जो नहीं समझेगा वो कष्ट उठाएगा। जब ये ढांचा विवादित गिरा तो पार्लियामेंट की 6 सांसदों की कमेटी बनी, उसमें एक वामपंथी सांसद आई
संयोग से मेरा उनसे परिचय था। उनके पिताजी हिंदी के कवि थे बीकानेर से। उन्होंने मुझे स्वयं बताया, मैं फ्रॉम हॉर्सेस माउथ बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कुमार, जब हम वहाँ जहाँ रामलला विराजमान थे, जब हम सब आए तो मैंने और मेरे साथ दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े लीडर थे, हम दोनों ने 100 रुपए निकाल के चढ़ाए। तो हमसे किसी दूसरे दल के आदमी ने पूछा कि आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? बोले देखिए, पार्टी में जरूर कम्युनिस्टों की में, पर हमें भी पता है कि भगवान तो यही है। तो जिन्होंने ये नहीं समझा वो आज भी नुकसान में है और कल भी नुकसान में है। लेकिन